बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 12 नवंबर है और दिन है जुम्मे का। आज एक बार फिर हम बात करेंगे नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से। अजीब व गरीब किस्म के इंकशाफात हुए, अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें सामने आई हैं। और जैसे मैं आपको हर वीडियो में कहता रहता हूँ कि इस केस में कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इस केस को लटकाने की कोशिश की जाए, इसका रुख बदलने की कोशिश की जाए, डिले करने की कोशिश की जाए जो ट्रायल चल रहा है। तो इसलिए मुख्तलिफ़ कोशिशें की जाती हैं, चाहे वो ज़ाहिर जाफ़िर की तरफ से हों, चाहे थेरापी वर्स के लोगों की तरफ से हों, या चाहे जो भी कोशिश हो। बहरहाल इसी तरह की एक और कोशिश की गई है और अजीब व गरीब किस्म के जो है इल्ज़ामात लगाए गए हैं। कहा गया है कि तफ्तीशी जो है वो ज़ाहिर जाफ़िर से मिला हुआ है और वो शौकत मुक़द्दम साहब का जो केस है उसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह के जो है इल्ज़ामात, और साथ में ये भी कहा गया है कि जी जो स्टार गवाहान थे उनको डाला गया है मुल्ज़मान की लिस्ट में, जिससे केस कमज़ोर होगा। शवाहिद प्रॉपर तौर पर लिए नहीं गए, खून नहीं उठाया गया, खून आलूद जो कपड़े थे उनको सही तौर पे प्रिज़र्व नहीं किया गया। इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। और साथ साथ एक और दावा सामने आया है कि पुलिस को जो इतला देने वाला मामला है, दरअसल पुलिस को इतला किसने दी थी। आज की ये वीडियो जो है इन तमाम चीज़ों का अहाता करेगी। हैरान कुन तौर पर आपको बताऊं, हमारे लिए भी हैरान कुन थी कि ये एक दरख्वास्त दायर की गई थी 30 अक्टूबर को। मेरे ख़्याल से हम 3 लोग हैं जो इस केस को बड़ा प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं और कोर्ट से फॉलो कर रहे हैं, और हम तीनों के लिए हैरान कुन बात थी कि 30 अक्टूबर को एक प्राइवेट कंप्लेंट दायर हुई थी। और ये कंप्लेंट दायर की गई थी जो अमजद खान है, थेरापी वर्स वाला, जिसको ज़ाहिर जाफ़िर ने चाकू का हमला करके ज़ख्मी किया था। और इस पर 2 समातें भी हो चुकी हैं और इसमें गवाहान के बयानात भी रिकॉर्ड हो चुके हैं। ये जो है इसमें थेरापी वर्स के जो लोग हैं वही गवाह हैं। और उसमें जो है कंप्लेंट में इल्ज़ाम लगाया गया है कि तफ्तीशी अफसर जो है वो नूर मुक़द्दम के केस को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है और मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़िर को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये जो कंप्लेंट है ये काफ़ी सफ़ात पर मुश्तमिल है। इस कंप्लेंट में अमजद खान बताता है कहाँ का रिहायशियों, कितनी तालीम है, थेरापी वर्स में एज अटेंडेंट काम करता हूँ, इंटरवेंशंस करते हैं, इस तारीख़ को ये हुआ था, हमें इतला, जो पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जी इतला मिली, हम वहाँ गए, वहाँ पे चौकीदार था, हमने पहले बात करने की कोशिश की, सीढ़ी लगाई, खिड़की से अंदर गए, उससे आगे असल वाक़या शुरू होता है। अमजद जो है वो बताता है कि वक़ुआ के दिन जो है ज़ाहिर जाफ़िर, वो कहता है जब हम कमरे के अंदर दाखिल हुए, यहाँ से थोड़ा सा उसका बयान जो है वो आप लोगों को मैं सुना देता हूँ। वो कहता है कि जी मैं कमरे के अंदर दाखिल हुए तो मरकज़ी मुल्ज़िम कमरे में मौजूद था। ज़ाहिर जाफ़िर ने कत्ल करने की नीयत से, मुझे कत्ल करने की नीयत से पिस्टल से जो है वो फायर किया और पिस्तौल का ट्रिगर दबाया, जो ट्रिगर होता है उसको दबाया। तो कहता है कि जो मिस होने की वजह से वो मिस हुआ और मिस होने की वजह से फायर ना हो सका। ज़ाहिर जाफ़िर ने चाकू उठाया जब वो फायर ना हुआ और मुझ पर हमला कर दिया, जिससे पेट के बाएं तरफ और ठोड़ी के नीचे गर्दन पर ज़ख्म आए और इसने मुझे पिस्तौल के बट भी मारे। वो कहता है कि जी मैं इस दौरान ज़ख्मी होकर बेहोश हो गया। बाकी लोग आए, उन्होंने कपड़े फाड़ कर, मुख्तलिफ जो ज़ाहिर की भी शर्ट वर्ट थी वो फाड़ कर और रस्सियों से ज़ाहिर जाफ़िर को बांधा। पुलिस फिर पहुँची और उन्होंने ज़ाहिर को जो है गिरफ़्तार कर लिया। वो कहता है कि मैं तो स्टार गवाह हूँ और पहला बंदा हूँ जो वक़ुआ पर पहुँचा था, और उसमें दूसरे लोग भी शामिल हैं जिसमें अब्दुल हक, वामिक रियाज, जितने भी लोग वहाँ गए थे, समर अब्बास वगैरह। वो कहता है कि मैं जो है इसमें मुझे गवाह बनाने के बजाय जो है वो मुझे मुल्ज़मान की लिस्ट में डाला गया। फिर वो कहता है कि जब मुझे पिम्स अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पर जो है मेडिकल हुआ और रिपोर्ट्स वगैरह। वो कहता है कि जी अब ये है कि अब जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं मेरी, उनकी मैं मुसद्दक़ा कापियाँ लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो तफ्तीशी अफसर अब्दुल सत्तार खान है वो हस्पताल के लोगों के ऊपर जो है वो दबाव डाल रहा है कि मतलूबा मेडिकल रिपोर्ट्स की नकूल मुझे मुहैया ना की जाए। वो कहता है कि इस हवाले से हमने मजिस्ट्रेट से भी रब्ता किया गया, मजिस्ट्रेट ने अब्दुल सत्तार से जवाब भी मांगा, लेकिन अब्दुल सत्तार ने अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो कहता है कि जी अमजद खान ने इस वाक़े की, वो कहता है कि जी
मैंने जो ही ये मामला हुआ, मैंने इस वाक़े की इत्तला फ़ौरन पुलिस को दी, जिसके ऊपर मोहम्मद ज़ुबैर और ASI और दीगर अमला जो है वहाँ पर आया, थाना वेस्ट का अमला। मेरे साथियों ने ज़ाहिर को रस्सियों से बांधा हुआ था और पुलिस ने उसको हिरासत में लिया और मुकदमा दर्ज हुआ। अमजद खान अहम तरीन गवाह है। अब्दुल सत्तार खान उसे गवाह बनाने की बजाय उसको मुल्ज़मान की लिस्ट में शामिल कर रहा है, जिससे उसने जो है केस को मजबूत बनाने का एक मौका ज़ाय किया है। इसमें लिखा है कि जी तफ्तीशी अफसर मौका से खून कब्ज़ा में, मैं तफ्तीशी अफसर ने नहीं लिया। अमजद कहते हैं कि जब मुझे उसने स्टैब किया, चाकू से हमला किया ज़ाहिर ने, तो उसके बाद जो मेरा वहाँ पर खून गिरा, तफ्तीशी अफसर ने वो जमा नहीं किया और ना मेरे वो खून आलूद कपड़े जिनमें मैं ज़ख्मी हुआ था वो तफ्तीशी अफसर ने लिए। वो कहता है कि जी शौकत मुकद्दम के मामले को, मुद्दई शौकत मुकद्दम के मामले को इस तरीके से भी तफ्तीशी अफसर नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा वो कहता है कि जी नक्शा भी वहाँ पर जो मेरे पे हमला हुआ था, असल केस का तो मामला अलग है नूर वाले का। वो कहता है कि इसके अलावा, नूर के कत्ल के अलावा मुझ पर कत्ल की कोशिश की गई, मुझे कत्ल, इक़दाम कत्ल जिसको कहते हैं, वो कहता है उसका भी नक्शा नहीं बनाया गया। और वो कहता है कि जी इससे भी केस को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। उन्होंने कहा कि जी कार्रवाई की मैंने ज़ाहिर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की दरख्वास्त की, मगर तफ्तीशी अफसर और ज़ाहिर जाफ़र ने मिली भगत करते हुए, ज़ाहिर जाफ़र की तफ्तीशी अफसर से मिली भगत है, इसलिए तफ्तीशी अफसर ने ना तो मेरा बयान कलम बंद किया और ना ही उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की पुलिस ने कंप्लेंट पे, अमजद वाली कंप्लेंट पे। वो कहता है कि दरख्वास्त जो है ये पुलिस आर्डर सन 2002 के तहत दे रहा हूँ। और जो है इसमें जो कुरैशी, अकरम कुरैशी साहब वकील हैं, हैरान कुन तौर पर इसमें गवाहों के बयानात भी रिकॉर्ड हो चुके हैं। इसमें 6 के करीब जो है वो गवाह रखे गए हैं जो डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने इसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी किया और सारी चीज़ें की। अब वो जो है इनके गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं। जो इसके साथ थेरापी वर्स के लोग हैं जो ज़मानत के ऊपर है, ताहिर ज़हूर के अलावा, क्योंकि ताहिर ज़हूर मौका पर मौजूद नहीं था तो इसमें ताहिर ज़हूर नहीं है। इस मामले में 4 गवाहान हैं और 5वां ये खुद है। अब 6 जो है वो डॉक्टर्स भी हैं जिनको इसमें गवाह रखा गया है। बहरहाल अदालत जो है अभी तक इस जो ये वाली दरख्वास्त है इसके ऊपर अभी ये मामला चल रहा है, लेकिन अगर अदालत इस अडॉप्ट कर लेती है, इसको एडमिट कर लेती है अदालत अगर इस दरख्वास्त को, तो फिर जो है ज़ाहिरी बात है मुल्ज़म को बुलाया जाएगा, ज़ाहिर जाफ़र को भी, और उसका भी और इसी तरह ज़ाहिरी बात है जैसे केस में तफ्तीश होती है वो सारा मामला आगे चलेगा। अभी मतलब इस चीज़ के ऊपर अभी फ़ैसला होना बाकी है कि ये सारा मामला किस तरफ जाता है। ये चीज़ एक नई डेवलपमेंट है इसमें। अब ये किस लिए किया गया है इस वक्त? क्या ये अपने आप को इस केस से निकालने की कोशिश है? क्या ये मेन केस को कमज़ोर करने की कोशिश है? मतलब इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं और डिफरेंट ज़ाहिर है इसके ऊपर मामलात और एस्पेक्ट्स हैं इसके। लेकिन ये आज एक नई चीज़ आई थी और हमारी कोशिश है कि हम जो भी इस केस से रिलेटेड डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं वो आप तक लम्हा बलम्हा पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतना ही। आने वाली किसी वीडियो तक की मुझे इजाज़त दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए और मज़लूमों को इंसाफ मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।